बच्चा सुनिएगा, इसमें जो अपन लोग बात कर रहे थे, ये शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट कैसे आएगा। अब यहाँ पे दो लोगों के शेयर फोरफिट हुए हैं, आपके पास दो फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला अलग अलग लगाओ, या फर्स्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। तो आप ये देख लो, रमेश के कितने रुपए मिले फोरफीचर में, 1000 रुपए रमेश के, प्लस ये रमेश लिख देता हूँ मैं इसके नीचे, रमेश ये इतने फोरफिट किए, प्लस इसके कितने मिले सुरेश के, ये सुरेश के शेयर्स थे, इस पे 1500 रुपए मिले, 1500, ये सुरेश, इतना तो हमने फोरफिट किया, मतलब 2500 हमने फोरफिट किया। इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, डिस्काउंट की टोटल 1500 का दोनों शेयर्स पे मिला करके, तो 1000 रुपए आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उससे पहले एक बार मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा है अलॉटमेंट के तुरंत बाद जो फर्स्ट बंदा है रमेश, उसके शेयर फोरफिट हो गए। इसने ये बताया, रमेश के शेयर्स नहीं बताया, बोले रमेश के 2000 रुपए ड्यू है अलॉटमेंट पे, तो मैंने रुपए को डिवाइड मार दिया अलॉटमेंट के अमाउंट से, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया रमेश के 1000। अब मैंने फर्स्ट एंट्री तो कर ली, 1 लाख शेयर इंटू 1, 1 लाख 1 लाख, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अलॉटमेंट की एंट्री 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपीस यहाँ पे। बैंक वाली एंट्री की, तब 2000 माइनस कर दिए, 1000 शेयर इंटू 2, 2000 रुपए नहीं मिले, 198 से एंट्री कर दी। अब इसके शेयर हमने इमीडिएटली फोरफिट कर दिए। बेटा जब शेयर फोरफिट कर दिए हमने, तो एंट्री पास की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर टू शेयर अलॉटमेंट, 1000 शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। अगर आप रमेश का देखोगे तो केवल ये दो ही चीजें मांगी, उसके जस्ट बाद हमने फोरफिट कर लिया, तो 3 रुपए, तो 1000 इंटू 3, 3000 रुपए। इसमें मिला कितना, 1000 इंटू 1, ये 1 रुपया, 1000 रुपीज। और कितने रुपए आपको नहीं मिले, 1000 इंटू 2, 2000 रुपए ये। अब क्योंकि आपने समझना, 1 लाख बाजार में शेयर्स इशू कर रखे हैं, 2000 शेयर, आप 1000 शेयर उसमें से आपने फोरफिट कर लिए, मतलब अपने पास आ गए वापस। तो अब मार्केट में इशू कितने हैं, 99,000। तो आप फर्स्ट कॉल भी तो 99,000 पे ही मांगोगे ना। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल हमने जब कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 99,000 पे की, 99,000 इंटू 3 रुपीज, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट 297, 297। जब इसका पेमेंट करने की बारी है, पेमेंट आने की बारी है, 297 माइनस 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला। अब 1000 का हिसाब किताब नहीं है, आप कहोगे सर 1000 से अलॉटमेंट भी नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं मिलना चाहिए ना, वो बात ही नहीं हुई है। बात सिर्फ इतनी हुई है कि आपने फर्स्ट कॉल मांगा है 99,000 शेयर्स पे, और इस पे भी 500 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला। यहां तक समझ आता है, 295, 500। जैसे ही आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला सुरेश से, आपने उसके शेयर भी फोरफिट कर दिए और रीइश्यू भी कर दिए। फोरफिट करने का मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर, और टू शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, 500 शेयर इंटू इससे कॉल्ड अप 6, तो 6 रुपीज। यहां तक मांगा है, इससे 3 रुपए तक, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है। शेयर फोरफिचर में कितना दे दिया, 500 इंटू 1 और 2, 3, ये 3 रुपए दे दिए, और कितना ड्यू रह गया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 1500। अब रीइश्यू क्या रेट में किया, 9 रुपए में, क्वेश्चन ने कहा फुल्ली पेड अप, 10 रुपए वाला शेयर 9 में रीइश्यू किया, ऐसा बता रहा है। तो एक का डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स जोड़ दो, 500 इसके, 500 सुरेश के, 1000 रमेश के, टोटल 1500 शेयर्स 9 रुपए में इशू किए, 1500 इंटू 9 बैंक में डेबिट 13500, 1 रुपए का डिस्काउंट वो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट के नाम से, 1500 इंटू 1, 1500 रुपए, और टू शेयर कैपिटल में 1500 इंटू 10, टोटल 15,000 रुपए। अब शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व करना है, क्या अमाउंट से एंट्री होगा, जितना रुपया फोरफिट किया उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो दोनों के, तो दोनों के फोरफिचर 1000 इसके और 1500 इसके, टोटल 1500, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिए 1500 रुपए, 1000 रुपए का अमाउंट आ गया। एक तरीका तो ये, एक बार एसएस ले लो इतना, फिर थोड़ी सी अभी एक सेकंड एंट्री और बची सेकंड कॉल की, वो भी बता रहा हूं। ठीक है बच्चा, सेकंड कॉल की एंट्री देखिएगा अभी, और उससे पहले इसी का ऑल्टरनेटिव नंबर 2, अगर मुझे ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से करना होता इसी क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता, देखिएगा, मैं इस फॉर्मूला से नहीं करता। अगर मुझे लगाना होता फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये मैं रीइश्यू प्राइस, ये डिस्काउंट हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव 2, मुझे रमेश का और सुरेश का अलग अलग निकालना होता। रमेश से कितने शेयर फोरफिट किए, कितने रुपए फोरफिट किए, 1000 रुपए फोरफिट किए, फॉर्मूला लगेगा दोनों में ही, 1000 रुपए फोरफिट किए हैं, डिवाइडेड बाय 1000 नंबर ऑफ शेयर पे, ये रुपए है ये शेयर है, इनटू रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर, 1000 शेयर चाहिए तो 1000,
माइनस डिस्काउंट। अब अलग से नहीं करना है इसमें, पहले आपको सिर्फ अमाउंट निकालना है इनका। तो ये 1000 से 1000 कटेगा, 1000 रुपए आ गया। ऐसे सुरेश से कितने रुपए फोरफिट किए हैं? 1500। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 500। ये रुपए है, ये शेयर है। मल्टीप्लाई बाय कितने इशू किए? 500 शेयर्स। 500 से 500 कट गया, कितना आया? 1500। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जुड़ेंगे, वही 2500 माइनस डिस्काउंट 1500, 1000 रुपए। ये आ गया 1000 रुपए। चाहे आप मेथड 2 से करो चाहे मेथड 1 से करो, ये गेन जो है वो 1000 ही आएगा। इतनी बात क्लियर होती है क्या बच्चा? चलिए सुनिएगा बच्चा, एक लास्ट फाइनल कॉल की एंट्री हम और कर रहे हैं इसमें। फाइनल कॉल की एंट्री कैसे होगी? फाइनल कॉल की एंट्री में एक बार मैं यहाँ से कुछ हटा देता हूँ, ये वाली चीज हटा देता हूँ। फाइनल कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप देखना मैं नीचे कर रहा हूँ सेकंड कॉल की एंट्री। अब बेटा मार्केट में अब कितने शेयर इशू है? पूरे 1 लाख। कैसे पता चला मेरे को? 4 रुपए ना क्वेश्चन में, 4 लाख रुपए। 4 रुपए होंगे शायद क्वेश्चन में, एक बार आप देख लेना। आपने पहले 99,000 शेयर थे, 1000 शेयर रमेश के फोरफिट करने के बाद, फिर 97,500 शेयर ही बचे, 500 उसके फोरफिट कर लिया आपने सुरेश के। इसके बाद वापस रीइश्यू भी तो कर दी 1500, तो मार्केट में वापस 1 लाख शेयर ही हो गए। तो 1 लाख शेयर्स इंटू 4 के हिसाब से 4 लाख बनता है, और ये 4 लाख रुपीस मिल भी गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ठीक है, 4 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर होता है? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 57। बेटा अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन 58 का ना मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बना के देता हूँ, आप घर पे आराम से कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? फिफ्टी 59 भी आप कर सकते हैं होमवर्क में। चलिए मैं एक बार हटा देता हूँ। 58 59 आपको होमवर्क में देते हैं एक बार। आज मैंने सिर्फ आपको सिखाए हैं जितने भी फोरफिटेड शेयर्स है सारे के सारे रीइश्यू किए। अब कल हम सीखेंगे फोरफिटेड शेयर्स में से कुछ शेयर्स रीइश्यू किए, है ना, वो हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक है। आपके होमवर्क क्वेश्चन 58 का मैं आपको एक बार थोड़ा सा आउटलाइन बनवा देता हूँ। 58 क्वेश्चन का आउटलाइन ये कहता है, ए होल्ड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which he paid 1 per share on application। सुनना, मैं पहले 10 रुपए का शेयर बनाता हूँ और इसके अमाउंट देखिएगा कैसे आएंगे अब एक एक से। ए जिसके पास 100 शेयर है, ए नाम का बंदा जिसके पास 100 शेयर्स हैं, ऑन विच ही पेड 1 ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपया है एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है, राइट। इसने ये पे किया, बाकी कुछ पे नहीं किया ना। फिर लिखा है बी होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each। बी के पास 200 शेयर्स 10 रुपए वाला। ही हैज पेड 1 and 2, 1 रुपया एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, ये दिया ये दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने लिखा सी होल्ड 300 शेयर्स, सी के पास 300 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, ठीक है। फिर लिखा है सबने सेकंड कॉल नहीं दिया 2 रुपए का, 2 रुपए का सेकंड कॉल किसी ने भी नहीं दिया। देखिए सेकंड कॉल 2 रुपए का था। अब सुनना, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। बी के पास 200 थे, उसने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। और सी के पास 300 शेयर से उसने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया। यार ये तो टोटल 8 रुपए होता है अभी भी। 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 2 रुपए अनकॉल्ड है अभी, इसका मतलब ये, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन कहता है दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स द सेकंड कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। उन्होंने सबने फाइनल कॉल नहीं पे किया, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और 11 रुपए पर शेयर में रीइश्यू भी कर दिया, फुल्ली पेड अप। चलो बच्चा मैं करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। 58 में है क्या, सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री तो है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल सिनेरियो लिख दूं क्या एक साथ?
चलिए मैं अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलग अलग करके लिखता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल थोड़ा तरीके से समझना। पूरे 10 रुपए 8 रुपए कॉल किए हुए सभी से, 100 200 और 300 टोटल 600 शेयर इंटू 8 रुपीज कॉल किए हुए 4800। फोरफीचर में कितना आएगा बताता हूँ। देखिए 100 शेयर्स पे 1 रुपया मिला, मतलब 100 इंटू 1 रुपया मिला, प्लस 200 शेयर्स पे 3 रुपए मिले, 200 इंटू 3, प्लस 300 शेयर्स पे 6 रुपीज मिले, 300 इंटू 6, 1800 और 600 2400 और 2500 रुपए मिल गए हमें, 2500 आ गए। ठीक है। अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं मिले? अलॉटमेंट पे सिर्फ ये 2 लोगों के नहीं मिले, 100 और 200 शेयर्स पे, तो मैं टोटल 300 शेयर्स कर दूं इंटू अलॉटमेंट के, नहीं सॉरी, अलॉटमेंट पे सिर्फ ए के पैसे नहीं मिले, 2 रुपए, 100 शेयर्स पे 2 रुपए, 100 इंटू 2, 200 रुपए। फर्स्ट कॉल पे इन 2 लोगों के पैसे नहीं मिले, 100 और 200 शेयर्स पे, तो शेयर्स एक साथ कर लेते हैं, 300 शेयर्स इंटू 3। आप ये देख रहे हैं कि सर आप यहाँ पे तो शेयर्स का टोटल मार करके एक साथ मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, लेकिन जब आपने फोरफीचर निकाला तो 100 शेयर्स पे 1 रुपया, 200 पे 3, 300 पे 6, अलग अलग क्यों लिखा, एक साथ क्यों नहीं लिखा? इसको भी आप ज्वाइन कर लेते सर, 1 रुपया मिल गया सबसे, 600 इंटू 1, फिर यहाँ पे ये 2 पे राइट टिक है तो 500 इंटू 2 कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे, तब भी निकल जाता आपसे, है ना, कोई वो नहीं है। 300 इंटू 3 900, और सेकंड कॉल पे जो हमें पैसा नहीं मिला, पूरे 600 इंटू 2 रुपीज, क्या आ जाएगा हमारा 1200 रुपए। ठीक है, आप अगर टोटल मारेंगे तो आपके पास टोटल पहुंच जाएगा 21 23 4800 रुपए। अब इनके शेयर्स हमने रीइश्यू किस में किए? रीइश्यूड प्राइस 11 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो बेटा 1 रुपए का प्रीमियम है। इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होगा टोटल? 600 इंटू 11 रुपीज में रीइश्यू किया, 6600, 600 इंटू 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज फेस वैल्यू तो 6000, 600 इंटू 1 रुपीज का प्रीमियम है तो 1 रुपीज प्रीमियम। लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए बच्चा कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब क्योंकि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यूड है तो आपको सोचना नहीं है, फोरफीचर 2500, डिस्काउंट कुछ भी नहीं, 0, तो 2500 का 25। फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूला 3 लोगों का अलग अलग लगेगा, क्यों लगा कोई मतलब ही नहीं है, सारे शेयर्स रीइश्यूड हैं। 2500 हो गया 58। ये सारे क्वेश्चंस आज हमारे हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा बच्चा, जिसको आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। होमवर्क क्वेश्चन इज 59। आप आराम से एसएस ले लेना, एक बार पहले होमवर्क लिखने दो, एसएस ले लीजिए तब तक। फिफ्टी 59 और 60 ट्राई करना। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस बचे हुए वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए बच्चा क्लास ऑफ करते हैं, बाय बाय।